हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 9 में बायो का चैप्टर प्लांट टिश्यू में पिछले क्लास में हमने मैथमेटिक टिश्यू विभेदक ऊतक के बारे में डिस्कस कर चुका था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल में, एक कंपाउंड में। अब ये सिंपल को यहाँ तीन तरह से बांटे हैं: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये सभी के बारे में हम डिफरेंसेस के आधार पर हम समझ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखा जाए पेरेन्काइमा, इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, यानी इसका जो सेल होता है, जो कोशिका होता है, वो थिन वॉल से होता है, थिन मेम्ब्रेनस होता है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये स्पेस, खाली स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेस जो दिख रहा है उसको कहेंगे इंट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रा सेलुलर स्पेस कहेंगे इसको। यानी क्या है कि कोशिकाओं के बीच जो मध्य स्थान होता है, खाली रिक्त स्थान होता है, वो क्या कहलाता है? इंट्रा सेलुलर स्पेस कहलाएगा। दे इन्वॉल्व इन फूड स्टोरेज एंड गैसियस एक्सचेंज। अब यहाँ पर ये इनका काम है कि फूड स्टोरेज करना, गैसियस एक्सचेंज करना। यहाँ पर कुछ इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम बताना चाहेंगे कि पेरेन्काइमा इज नॉन एज क्लोरेन्काइमा, CHLORENCHYMA, क्लोरेन्काइमा, एंड एरेन्काइमा, AERENCHYMA। अब ये चीज़ देखना है कि क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन जो टर्म आया है वो क्लोरोफिल, यानी समझा जाए सीधी सी बात, क्लोरोफिल। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट वगैरह में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे टिश्यू में, तो जिसके कारण से इसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। अब जब क्लोरोफिल होता है दैट मीन्स कि 110% वो फूड प्रिपरेशन करेगा, उसका स्टोरेज करेगा। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कि एरेन्काइमा, एरेन्काइमा को तोड़ते हैं, एयर इन। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यानी उसमें एयर प्रेजेंट होगा। हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि प्याज का जो पत्ता होता है वह इस तरह से खड़ा होता है, और उसके बाद इसका अंदर के भाग में क्या रहता है, इसके कारण से वो खड़ा रहता है। हम कह सकते हैं कि उसमें एयर होता है, एयर इन काइमा, यानी वो जो काइमेटस सेल है उसके अंदर में क्या है, भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। इसलिए हम लोग इसको देखिए, पेरेन्काइमा को क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा भी कहते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट क्लियर। थर्ड में क्या है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कोई स्पेशल सेल नहीं होता है, वो नॉर्मल सेल ही होता है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। उसका जो सेल होता है वो आइसोडायमेट्रिक होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसका जो सेल वॉल जो बना होता है ये वो क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फ्रूट, लीव्स, पेटियोल्स, सीड्स, ये सभी में इसका एग्जाम्पल है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोलेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल सेल्स, इसका जो वॉल होता है, सेल वॉल होता है, वो पतले पतले झिल्ली मेम्ब्रेनस होता है, उसका सेल वॉल जो होता है वो पतला होता है। इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट में काम करता है। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल, इसका एक स्पेशल डिफरेंट शेप से होता है सेल का। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड प्रोटीन, इसका सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज का और प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम्पल में ब्रांचेज एंड स्टेम्स, ये ब्रांच और स्टेम में दोनों जगह में पाया जाता है इस टाइप का सेल। अब यहाँ पर आगे देखना है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा में इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, या डेड सेल का बना होता है। इट आल्सो हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी क्या करता है कि मैकेनिकल सपोर्ट में काम करता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड सेल, ये भी क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इट इज मेड अप ऑफ
लिग्निन या लिग्निन की बना होती है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, बेस में और स्टेम में बेस ऑफ स्टेम, स्टेम का बेस में, और हस्क ऑफ कोकोनट या कोकोनट हस्क, हम लोग नारियल का जो छिलका छिलते हैं रेशा, उसमें क्या होता है, स्केलेटन कैमा पाया जाता है। यहाँ एक चीज़ ये देखना है, इस टर्म को समझना है, लिग्निन। ये क्वेश्चन में आता है कि स्केलेटन कैमा का जो सेल वॉल होता है वह किस चीज़ का बना होता है, तो लिग्निन का होता है। यहाँ लिग्निन मतलब देखना है कि ये सब जो मोटे इसका सेल मेम्ब्रेनस जो है मोटा है, ठीक है। तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, लिग्निन के प्रेजेंट के कारण ये क्या होता है, सेल वॉल इसका मोटी। हम तीनों में कंपेयर कर सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेटनकाइमा, तो तीनों में इस तरह से डिफरेंसेस है। ये क्वेश्चन आता भी है कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेटनकाइमा के बीच अंतर लिखें, तो इस तरह से हम लोग उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे कि जब डिफरेंसेस के लिए पूछा जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि जब यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ सेल वॉल के बारे में ही बताएंगे, ये नहीं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। यहाँ इस लाइन में जिस टर्म के बारे में बताएंगे हम लोग, वो तीनों में एक ही टर्म का होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मार्क्स जो है वो एग्जामिनर काट देंगे जांच करने के दौरान। अब हम लोग आगे यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का दो टाइप, जाइलम, फ्लोएम। यहाँ इस टर्म को समझना है, हिंदी मीडियम में बच्चे रहे चाहे इंग्लिश मीडियम में रहे, अगर हम इस थोड़ा सा इस पॉइंट को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा। अब जैसे कि जाइलम है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं जाइलम, XYLEM, बट हम लोग हिंदी में जाइलम। अब यहाँ जो ज आया है, ज से याद करना है जमीन, जड़, जल, जमीन, जड़, जल। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जाइलम का फंक्शन, काम समझ जाएंगे कि क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं कि जाइलम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जमीन, जड़, जल या जल, जमीन, जड़, तो ये इसमें क्या करता है कि जाइलम जमीन से जड़ों के द्वारा जल, और जल में घुलनशील रहता है मिनरल्स, खनिज लवण, उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, और सोख करके उसको कहाँ तक ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है। ये काम जाइलम का होता है। इट कंटेन्स वन टाइप ऑफ लिविंग सेल्स नेमली जाइलम पैरेन्काइमा सेल, यानी इसमें एक लिविंग सेल्स होता है जो कि कंडक्शन करने में हेल्प करता है वाटर मिनरल्स का, वो क्या कहलाता है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल कहलाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स, कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करना, ले जाना, तो वो काम करता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ये दोनों जो होते हैं वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट में है कंडक्टिंग एलिमेंट्स आर डेड एंड एम्प्टी, यानी जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वह डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं, वो डेड होते हैं, और एम्प्टी खाली स्थान होता है उसके बीच में। फिफ्थ में क्या है, वेसल्स आर विदाउट सेप्टा, सेप्टा मीन्स क्या, सेपरेट करने के लिए, सेपरेट अलग करने के लिए। यहाँ हम इसका देख रहे हैं कि आउटर व्यू को लिया गया है जाइलम का, उसमें केवल पोर्स दिख रहा है और उसका आउटर पार्ट दिख रहा है, इसका इनर पार्ट दिख नहीं रहा है। तो इनर पार्ट दैट मीन्स की क्या करेंगे, जो कंडक्शन करने के लिए जो वहाँ पर जाइलम एलिमेंट्स फाइबर होते हैं, ट्यूब होते हैं, तो वो क्या करता है कि कंडक्शन करने में हेल्प करता है, बट वो इंटरनल पार्ट जो है वो क्या है, इम्पटी है। अब यहाँ पर हम लोग अगला देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड, ये फूड का कंडक्शन, हम लोग फ्लोएम लिखते हैं हिंदी में फ्लोयम। ज़्यादातर साइंस में क्या है कि ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन हम उसका हिंदी टर्म में भी समझे, फ्लोएम, फ्लो। अभी थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, FLOW, फ्लो, फ्लो मीन्स बहना, बहा दो,
तो बहा दो मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर पानी अगर बहता है तो ऊपर से नीचे, ना कि नीचे से ऊपर। तो अगर यदि पेड़ पौधे वगैरह अपना भोजन बना लिया तो क्या करेगा, पौधे के विभिन्न भागों में ले जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, वो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स करने का काम करता है। वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम मतलब बहा देना, दैट मीन्स कि हम समझने के तौर पर हम कर सकते हैं कि जो हमारा पेड़ पौधे जो भोजन बनाएंगे वह पौधे के विभिन्न भागों में ले जाएंगे, चाहे वह जड़ हो, तना हो, पत्ती भी हो सकता है, फल फूल, कई कोई भी जगह पर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि फ्लोएम कंटेन्स 3 टाइप ऑफ लिविंग सेल्स। 3 टाइप का इसमें लिविंग सेल्स होता है। उसमें क्या होता है कि सीप ट्यूब होता है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। फोर्थ में क्या है, पैरेन्काइमा। थर्ड, ओनली 1 टाइप ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स दैट इज सीप ट्यूब। उसमें एक ही एलिमेंट्स, कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, सीप ट्यूब कहलाते हैं। फोर्थ में क्या है, कंडक्टिंग एलिमेंट्स आर लिविंग सेल्स। यानी कंडक्टिंग एलिमेंट्स, यानी इसमें मेन काम जो होता है कंडक्शन करने का, वो कौन करता है, सीप ट्यूब करता है, और वो क्या होता है, लिविंग होता है। फिफ्थ पॉइंट, सीप ट्यूब्स हैव पोरस सेप्टा कॉल्ड सीप प्लेट। यानी पोरस मीन्स क्या होता है, छील जैसा, तो वो सेप्टा। अब ये सीप मतलब हम लोग ध्यान रखेंगे चलनी होता है, चलनी कोशिका उसको कहेंगे। वो क्या करता है कि एक प्लेट आकार का होता है, और जो फूड मटेरियल उसमें से जो पास होते हैं तो उसको वो फिल्टर करने का काम करता है। चलनी जिस तरह से आटा चलने का काम होता है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं तो वो ऊपर में छना जाता है। उस तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि ये छना जाता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटा वगैरह। तो हम लोग कभी डिफरेंसेस वगैरह देखेंगे तो डिफरेंसेस के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। और कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप सभी कमेंट्स के द्वारा या फिर मेरे नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।